नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जीबी पंत हॉस्पिटल गैंगरेप पीड़िता के घर, जहां आज उनकी स्थिति का जायज़ा लेने, परिवार का हालचाल जानने पहुंचे थे भाजपा के वीरेंद्र सचदेवा। भाजपा पार्टी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, जो कि यहां पहुंचे थे। परिजनों से वे मिले, उन्हें परिजनों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उनका कहना था इस मामले में जितने भी आरोपी हैं जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भिजवाना हमारी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि इस मामले में लिप्त केवल और केवल पुलिस ने एक आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया है। परिजनों का कहना है कि इस घटना को अंजाम देने में कम से कम 5 से 6 लोग शामिल थे, जबकि वहीं दूसरी ओर थाना आईपी स्टेट की पुलिस का कहना है कि इस मामले में केवल एक ही आरोपी शामिल था, जिसको हमने सलाखों के पीछे भेज दिया है। आज परिजनों से मिलने पहुंचे थे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने पीड़ित परिजनों को आर्थिक रूप से भी कुछ सहायता की है। अब हम जुड़ेंगे पीड़ित परिजनों से और जानेंगे वे क्या कुछ कहते हैं, क्या क्या आश्वासन दिए हैं भाजपा पार्टी की ओर से वीरेंद्र सचदेवा ने। उनसे जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। सर, आज पीड़ित परिवार से आपके लिए क्या सकते हैं कि क्या मदद हो पाएगी? देखिए, दुखद है जो घटना यहाँ हुई है, वो दुखद है। और हॉस्पिटल में वो बहन काम करती थी और उसके साथ वो हादसा हुआ। पुलिस से मैंने बात की, उन्होंने एक अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने इस विषय को दबाने की कोशिश की है, छुपाने की कोशिश की है। अगर समय रहते उसका इलाज हो जाता और ये बात बाहर आ जाती तो शायद वो बहन हमारे भी जिंदा होती। तो जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और हमने मुख्यमंत्री से अपील की है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, एक बच्चे को सरकारी नौकरी और परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जैसा कि एसएचओ आईपी स्टेट का कहना है कि इस अपराध को अंजाम देने में केवल और केवल एक ही व्यक्ति था, जबकि इतने बड़े अपराध को हम समझते हैं कम से कम 5-6 लोगों ने अंजाम दिया। मैंने पुलिस से मैंने डीसीपी से बात की है, उन्होंने कहा हम जांच इसमें कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने खंगाले हैं। तो उनका कहना यह है कि जल्दी हम उसको अंजाम तक लेके जाएंगे। तो आज आप यहाँ पे आए, आपने कुछ धनराशि दी है, क्या है? कुछ नहीं है, बच्चों के लिए हमने कुछ एक छोटी सी 2 लाख रुपये उनको दिए हैं कि कम से कम घर का पालन पोषण चलता रहे। और हमारे जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं मनोज जी हैं, उनको हमने कहा परिवार के साथ लगातार संपर्क में रहने के लिए इनकी जितनी मदद होगी हम करेंगे। सर, ऐसे लोग पहले कुछ विरोध भी कर रहे थे, क्या था? नहीं, अब अगर दूसरी पार्टी के लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कहना है कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा होता वो अपने नेताओं से जाके जो मांग हमने की उसको पूरा कराने में मदद करें। ऐसे पहली घटना यहाँ पे हो चुकी, स्कूल में बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, उस पर कोई भी ट्वीट नहीं आया अभी तक, से इस पर आया क्या कहें? देखिए, पिछली घटना की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इस घटना के लिए मैंने इनसे कहा है कि इस घटना के जितने भी दोषी हैं उनको पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस अपना काम करे और अस्पताल का जो प्रबंधन है जिसने इस घटना को दबाने की कोशिश की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। सर, इस घटना को लेकर हम खुद गए थे स्वाति मालीवाल से मिलने। उनका कहना यह था कि इस वक्त जो है हम पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वाति मालीवाल को सोचना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है। अगर एक दलित महिला के साथ ऐसा हो रहा है। बुरे समय में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आपके पास आए थे, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? वो आश्वासन दे के गए हैं सर हमें कि 1 करोड़ हम रुपए मुआवजा दिलाएंगे, और नौकरी की मांग करके गए कि एक बच्चे को नौकरी दिलाएंगे, और जल्द से जल्द इन बच्चों का एडमिशन भी करवाएंगे अच्छे स्कूल में, और 2 लाख का चेक दे के गए सर। फिलहाल जो आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हो उनके लिए वो क्या कुछ कह के गए? उनके लिए कह के गए हैं कि जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करवाएंगे उनको, पुलिस पर दबाव बनाने का दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जैसा कि एक जनप्रतिनिधि स्थानीय विधायक कुलदीप क्या मौके पर आए, आपको कोई आश्वासन दिया उन्होंने? हमें सर उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि ना अभी तक वो घर नहीं, वो कह रहे हमारे पास लेके आओ उसकी बहन को और बच्चे को, सबको लेके आओ। तो हमारे पास इतना समय नहीं। विधायक कह रहे हैं कि आप जाएं उनके पास? हाँ, हम उसको लेके आओ, उसकी बहन को, और कागज सारे लेके आओ। क्या दिल्ली सरकार की ओर से या आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा आपके घर तक आया, आपको कोई आश्वासन देने या आर्थिक मदद देने? ना कोई आर्थिक मदद देने आया है, ना कोई आश्वासन देने आया है सर। क्या वहाँ तक सूचना है इस बात की? सब कुछ सूचना है, आए नहीं है वो यहाँ पे, घर पे नहीं आए। तो क्या कहेंगे ऐसे बुरे समय में जो आपकी मदद कर रहे हैं उनके लिए, आप क्या कहेंगे?
जो हमारी मदद कर रहे हैं उनके लिए कहेंगे हमारी जल्द से जल्द जो आरोपी घूम रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करिए। जी। जैसा कि आपकी बेटी के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पताल में, क्या दिल्ली सरकार की ओर से आपको किसी प्रकार की कोई मदद मिली हो या आश्वासन मिला हो तो आप बताएं। हमें नहीं मिला है कुछ आश्वासन। जो ये भाजपा के हैं ना, तो ये वीरेंद्र अध्यक्ष, सचदेवा। हाँ, तो ये आए हैं तो ये बोल कर के गए कि 1 करोड़ की मांग और एक बच्चे के लिए सरकारी नौकरी और 2 लाख रुपए का चेक दे कर के गए। जी, 2 लाख रुपए का आपको चेक दे के गए। हाँ जी। और उन्होंने आरोपियों को पकड़वाने के लिए क्या कुछ ऐसा कुछ कहा कि पुलिस पर दबाव बनाएंगे? हाँ, उन्होंने कहा कि जो ये आरोपी उनको जो जल्द से जल्द जो है पकड़े और उनको जो है ये न्याय होगा। हाँ। तो क्या उम्मीद लग रही है, जैसा कि उन्होंने एक पहल की है, आपको 2 लाख रुपए की सहायता राशि पहुंचाई है, आश्वासन दिया है, आपके परिवार से मिलने आए, तो क्या लगता है कुछ उम्मीद है उनसे? हमें उनसे सारी उम्मीद है। जी। विश्वास भी होता और विश्वास हम कर रहे हैं उनका। क्या लगता है जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे? हाँ, जल्दी पकड़े जाएंगे। उन्होंने आश्वासन उनको दिया। जी। हाँ, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम उनको जो है अपने तरफ से जो है हाँ शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसा कि आप जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, क्या लगता है जहां एक ओर सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर एक महिला के साथ अस्पताल परिसर के अंदर गैंग रेप हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का जवाब कि इस कांड को केवल और केवल एक आरोपी ने अंजाम दिया है। क्या लगता है पुलिस की नाकामी है, विफलता है या महिलाएं सुरक्षित नहीं? देखो, सबसे पहले जो प्रश्न चिन्ह लगता है वो दिल्ली की सरकार के ऊपर लगता है कि दिल्ली के सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार के अस्पताल में जब उसके सुरक्षाकर्मी सुरक्षित नहीं है, उनका प्रशासन जो अस्पताल का है वो क्या कर रहा है। आज मेरे पास न्यूज़ है मीडिया की, उसमें नर्सिंग स्टाफ ने भी अस्पताल प्रशासन के ऊपर सवालिया चिन्ह लगाया है कि वहाँ नर्सें सुरक्षित नहीं हैं, डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं, हमारी केयर टेकर सुरक्षित नहीं है। और उस नाकामी का जो केजरीवाल सरकार ठीक से नहीं उठा पा रही है, अस्पतालों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, जब उसमें हज़ारों सैकड़ों की तादाद में सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं, तो कहाँ थे वो सुरक्षा गार्ड। केजरीवाल कहते हैं हमने पूरी दिल्ली के चप्पे चप्पे पे कैमरे लगाए, अस्पताल में कैमरे लगाए, तो वो कैमरे क्यों बंद थे। एक महिला कर्मचारी अस्पताल की जो 16 साल से वहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए नौकरी कर रही थी, जिसके सर के ऊपर पिछले साल उसका पति का साया भी उठ गया, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में वो अपने परिवार को पालने के लिए अस्पताल में नौकरी कर रही है। उसके बाद अस्पताल परिसर के अंदर उस महिला के साथ इतना घृणित अपराध होता है कि 5-5, 6-6 लोग उसको अंजाम देते हैं, और उसके बाद अस्पताल का प्रशासन और दिल्ली सरकार का प्रशासन उसको छुपाने के चक्कर में लगा होता है। शासन ने अपनी नाकामियों को छुपाने की वजह से उसका ठीक से उपचार नहीं करा, जिसका कारण ये होगी उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई है। जैसे कि अस्पताल परिसर जो है, अस्पताल भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और दिल्ली की सरकार इस समय सत्ता में काबिज भी है। अभी तक उनकी ओर से कोई जिम्मेदार व्यक्ति परिजनों के पास नहीं पहुंचा, स्थिति का जायजा नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर वे दावा करते हैं 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे देने का, तो कहां तक ये दिखावा समझते हैं आप इसे, या जमीनी स्तर पर क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ ये और केजरीवाल का दिखावापन है। कहते हैं कि 1 करोड़ की राशि देंगे, सुरक्षाएं सुरक्षित हैं। आपको मैं याद दिला दूं, अभी 2 महीने पहले घड़ोली गांव के प्राइमरी स्कूल जो नगर निगम में अब दिल्ली सरकार काबिज है, वहाँ 10-12 साल की बच्ची के साथ भी गैंगरेप स्कूल के अंदर हो रहा है, अस्पताल के अंदर हो रहा है। कहाँ कर क्या रही है केजरीवाल सरकार? सिर्फ ढोल पीट रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। अभी तक जो मुझे इन परिवार से पता चला है कि कोई भी दिल्ली सरकार का व्यक्ति इनके घर पे आकर के संतावना देने भी नहीं आया। आर्थिक मदद तो तब करेंगे, उनके न्याय की मांग तब। स्वाति मालीवाल महिलाओं की मुद्दों को लेकर के ज्वलनशील
अपने बयानबाजी करती हैं। एक दलित महिला के साथ इतना घृणित काम होता है, उसके बाद स्वाति मालीवाल को अभी तक दिखाई नहीं दिया, एक बार वो नहीं आई। लेकिन अगर ये घटना दिल्ली में या देश में किसी भी दूसरे विशेष समुदाय के साथ होती, जिस समुदाय ने हमारी दलित बहन के साथ ये अत्याचार किया है, तो केजरीवाल, स्वाति मालीवाल छाती पीट पीट करके अब वहाँ पे बैठे होते अभी तक। लेकिन ये दलित परिवार से, मेरे परिवार से हैं, इसलिए अभी तक केजरीवाल सरकार को आंखें नहीं खुली हैं। यहाँ का जो विधायक है, जो खुद दलित परिवार से, वो अब तक घर नहीं आया एक बार। जैसा कि अभी तस्वीरों में आप देख रहे थे, हमारे बीच में मौजूद थे पूर्व विधायक मनोज, जो कि इस दुख की घड़ी में परिवार से मिलने पहुंचे थे। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा भी ऐसे समय में परिवार के बीच में पहुंचे थे। उन्होंने परिजनों को तमाम आश्वासन भी दिए। इसके अलावा पीड़ित परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि चेक के माध्यम से प्रदान की। पीड़ित परिजनों कहना है कि जो लोग ऐसे समय में हमारे से मिलने पहुंचे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं, जिन्होंने हमारी मदद की है, हम उनके तहे दिल से आभारी रहेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा पीड़ित परिजनों से मिलने के बाद जाते हुए। फिलहाल पीड़ित परिवार वीरेंद्र सचदेवा के आश्वासन से काफी संतुष्ट दिखाई दे रहा है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि अब हमें उम्मीद है जल्द ही हमें न्याय मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिनांक 1 मई 2023 को राजधानी दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी कोई औजार डालकर आघात भी किया गया था, जिसके चलते महिला की लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में दुखद मौत हो गई। महिला की मौत होने के बाद तमाम प्रशासन हरकत में आया। इससे पहले SC/ST आयोग की एक टीम भी पीड़ित परिजनों से मिलने आई थी, जिसमें अंजू बाला तथा सुभाष पारदी पीड़ित परिजनों से मिलकर गए थे, जिन्होंने पीड़ित परिजनों को उसी समय 3 महीने का राशन उनके घर पहुंचाया तथा इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया तथा आर्थिक रूप से अन्य मदद भी पहुंचाने का आश्वासन दिया था।